दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहाँ का प्लेग हमेशा हवा की उल्टी डायरेक्शन में लहराता है, जिसकी छत पर लगे हुए चक्र को किसी भी कोने से देखो वो तुम्हारी तरफ देखते हुए लगता है, और जहाँ की रसोई में हजारों लोगों का खाना बनता है लेकिन कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर मंदिर के पीछे कोई ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसे साइंस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। आखिर क्यों जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर कोई भी प्लेन या बर्ड नहीं गुजरता? क्यों यहाँ दिन के किसी भी टाइम शेडो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह इंसानी प्लानिंग है या फिर कोई बड़ी शक्ति का इशारा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को फैक्ट, लॉजिक और हिस्ट्री के साथ समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि आखिरी की मिस्ट्री तुम्हारी सोच बदल देगी। यह मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ पहली नजर में सब कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप गौर करते हो हर चीज एक सवाल में बदल जाती है। सबसे पहली मिस्ट्री, मंदिर के ऊपर लगा हुआ फ्लैग। दुनिया के किसी भी मंदिर या बिल्डिंग का फ्लैग हमेशा हवा के डायरेक्शन में लहराता है, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल का फ्लैग हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा एयर प्रेशर और स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला प्रूव नहीं हो पाया है कि यही क्यों ऐसा होता है। अब नजर डालते हैं मंदिर के शिखर पर लगे हुए सुदर्शन चक्र पर। इस चक्र को मंदिर के किसी भी कोने से देखो, यह हमेशा तुम्हारी तरफ ही घूमता हुआ लगता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंगल बदलने के बाद भी डायरेक्शन सेम रहती है। क्या यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या फिर जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल? इसका जवाब आज तक क्लियर नहीं है। अगला सवाल और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी बर्ड या प्लेन कभी गुजरता नहीं है। लोकल लोग मानते हैं कि ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं हाई एयर डिस्टर्बेंस और थर्मल करंट्स की वजह से यहाँ पर बर्ड्स नहीं आते हैं। लेकिन सवाल फिर वही का वही है, डिस्टर्बेंस सिर्फ इसी जगह पर क्यों? अब बात करते हैं मंदिर के सबसे बड़े मिरेकल, यहाँ की रसोई। जगन्नाथ टेम्पल किचन को दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल किचन माना जाता है। रोज हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है, लेकिन कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही ज्यादा बचता है। चाहे लोग कम हो या ज्यादा, क्वांटिटी हमेशा एग्जैक्ट रहती है। इसे लोग भगवान जगन्नाथ की कृपा मानते हैं और साइंस के पास सिर्फ एस्टिमेशन और मैनेजमेंट का लॉजिक है। एक और अजीब बात, जब आप मंदिर के अंदर खड़े रहते हैं तो समंदर की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं समंदर की लहरें साफ सुनाई देने लगती है। आर्किटेक्चर का कमाल हो सकता है, लेकिन इतनी एक्यूरेट साउंड ब्लॉकिंग आज भी इंजीनियर्स को हैरान करती है। और अब आखिरी मिस्ट्री, इस मंदिर का शेडो। कहा जाता है कि दिन के किसी भी टाइम मंदिर का पूरा शेडो क्लियरली जमीन पर नहीं दिखता है। सूरज की पोजीशन बदलने के बाद भी शेडो का पैटर्न नॉर्मल नहीं होता। क्या यह सिर्फ ज्योमेट्री का इफेक्ट है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? इन सब सवालों के बीच एक बात क्लियर है, जगन्नाथ टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह साइंस, आर्किटेक्चर और बिलीफ का एक ऐसा संगम है जहाँ लॉजिक और फेथ दोनों एक साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट करें।